रुकावट सिंह कभी भी ऐसे काम में रुकावट ना ही डालता जिसके अंदर मुनाफा हो, और ये काम के अंदर मुनाफा ही मुनाफा है। अब ध्यान से सुनो, हमारा एक आदमी मिसाइल टेक्नोलॉजी की फ्लॉपी की चोरी करेगा और उस फ्लॉपी को आपको किसी विदेशी मुल्क को बेचना है। भाई वाह भाई यह सौदा तो बड़ा मुनाफे का है और इस सौदे को तो मैं कभी भी करा सकता हूँ। लेकिन इस डीलिंग में हम कहाँ फिट बैठते हैं भाई? कर लो बात। अरे आप तो ऑटोमेटिकली फिट हो गए, क्योंकि जो आपका भतीजा है ना, जिसका रिश्ता डॉक्टर रमन की साली के साथ होने वाला है, और डॉक्टर रमन की जो साली है ना, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी की हेड है। लेकिन इस काम के लिए आपको अपने भतीजे को तैयार करना होगा। ओ, तो समझो काम हो गया। माशाअल्लाह। रुक! जाने मन, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। न भागेगी तू। रुक जा! आज तुझे इस शहर में कोई नहीं बचाएगा। रुक जा! रुक जा! भाई साहब, अरे भाई साहब वो होंगे जो आपके पीछे हैं। वैसे मैं इस शहर में नया हूँ और इतनी जल्दी कोई रिश्ता स्वीकार नहीं करता। अच्छा मैडम, आप मुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता बता सकती हैं? अरे मैं भाई साहब आपको चोट तो नहीं आई? अच्छा आपकी बहन भाग क्यों रही है? नहीं नहीं जाने दीजिए। देखिए मैं शहर में नया हूँ, आप बता सकते पुलिस स्टेशन कहाँ है? अरे सुनिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। अरे मेम साहब, लगता है ये दोनों एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। अरे 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 भाई साहब आप तो फिर से गिर गए। जाने दीजिए। अच्छा भाई साहब ये बताइए, आपकी बहन आपको गुंडा क्यों बोल रही है? अरे बाप रे, अरे आप तो सचमुच के गुंडे। गुंडा जी आप अपना काम करते रहिए, लेकिन जाने से पहले इतना बता दीजिए कि पुलिस स्टेशन कहाँ है? आपको तो जरूर मालूम होगा ना। अरे भाई साहब, लगता है ये शहरी गड़बड़ है। गुंडा जी देखिए, आपको जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन काइंडली मुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता बता दीजिए, है ना? अरे मैडम, ओ मैडम, बंद कर दो इस हवालात में। कौन हो भाई? किसे ले आए हो आधी रात को यहाँ बंद करवाने के लिए? अहमद भाई, आपने क्या हाल बना रखा है? क्यों नहीं है? अरे बोलो भाई। है? इनको जो कुछ भी लेना था ले चुके हैं। थप्पड़ घुसा लात, सिर्फ हवालात बची है। बंद कर दो इस हवालात में। आप जानते नहीं इन्हें? ये सुल्तान भाई के छोटे भाई हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। लो छोड़ दिया, अब तुम ही इसे उठाओ और बंद कर दो। बंद कर दो, बंद कर दो। तब से तुम हुक्म ऐसे चला रहे हो जैसे तुम यहाँ के थानेदार हो। काफी समझदार हो। मैं यहाँ का नया थानेदार हूँ, प्रशांत वर्मा। जय हिंद सर। मेरा नाम एस मिश्रा है सर। और मेरा नाम संतोष जैन। आइए सर। ये कैसा शहर है मिश्रा जी? किसी को भी पुलिस स्टेशन का पता पूछो तो भाग जाता है। एक मिला, वो भी निहायत शरीफ आदमी सर। आप खामखा इसे पकड़ लाए सर। ये शरीफ आदमी तो इसका बाप इससे भी ज्यादा शरीफ होगा। जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा इंस्पेक्टर? राजेश खन्ना। इनके बाप का? सुल्तान भाई, जिसके नाम से सारा मंत्रिमंडल कांपता है सर। अच्छा अच्छा, इस राज्य के चीफ मिनिस्टर का नाम सुल्तान भाई है? जी नहीं सर, चीफ मिनिस्टर भी उसका कहा नहीं टाल सकते सर।
इसलिए उसे जल्दी छोड़ दीजिए, वरना सुबह होते होते थाने के। सारा मंत्रिमंडल आ जाएगा, है ना? जी। इस बात को तुम छोड़ दो, पहले मेरे रहने का और पीने का मतलब समझते हो ना? जी सर। इसका इंतजाम करो, फिर इस शरीफजादे की शराफत और मौके की नजाकत का हम पता लगा लेंगे। सर आपका तो खून बह रहा है। आपके इस शरीफजादे ने चाकू मारा है, खून तो बहेगा ही। डॉक्टर को बुलाऊं सर? कोई जरूरत नहीं, अभी तक ऊपर वाले ने ऐसा चाकू नहीं बनाया जो प्रशांत वर्मा को इस तरह घायल कर दे कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़े, समझे? ऊपर बेडरूम है, आप कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके खाने पीने का इंतजाम करता अरे हूं। नहीं मिश्रा जी, रात बहुत हो गई है, दुकान कहाँ खुली होगी? शायद मेरे बॉक्स में थोड़ी सी पड़ी हुई है, काम चला लूंगा। सर आप चिंता मत कीजिए, हमारे खन्ना साहब के पास स्टॉक फुल रहता है। अभी गया और अभी वापस आया। अरे ये क्या मिश्रा जी, दवाई लेकर आए हैं, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ऐसे छोटे मोटे जख्म लगते रहते हैं, मैंने कभी दवाई नहीं लगाई, मेरे लिए यही दवाई है। पर सर आपने तो अभी तक जख्म धोया भी नहीं। अरे धुल जाएगा, पहले पेट का इलाज, बाद में जख्म का इलाज। चलिए मिश्रा जी, आइए पीजिए। नहीं नहीं सर, मैं नहीं पीता। मिश्रा जी, खड़े खड़े सफेद झूठ तो मत बोलिए, पहली नजर में ही मैं आदमी को पहचान जाता हूं कि वो सीधा सरल है या खतरनाक। मतलब जो पीता है वो सीधा सरल आपकी तरह, और जो नहीं पीता है वो खतरनाक। आइए बैठिए और पीजिए, और ये बताइए कि यहाँ कौन कौन से ऑफिसर खतरनाक है, यानी कि कड़क है, जो नहीं पीता और दूसरे को जीने नहीं देता? हमें उन लोगों से बहुत डर लगता है। डरिए मत सर, यहाँ सब पीते हैं। जो पीना नहीं जानते थे वो पीना सीख गए, जिसने पीना नहीं सीखा वो जी नहीं पाया, चला गया बहुत दूर, बहुत दूर। इसका मतलब इस हमाम में सभी नंगे हैं, मतलब ये नंगों का हमाम है। बैठने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। सॉरी सर, क्या अब मैं बैठ सकता हूँ? अब बताइए, मनोहर कारपेट के गोदाम में आग लग गई है, किसी ने आपका माल चोरी कर लिया या आपकी बीवी किसी के साथ भाग गई है? बहुत कड़क है। दरअसल मेरी बीवी एक स्कूल टीचर है और सुल्तान भाई के पोते अजीज को पढ़ाने जाती है। जब वो कल गई तो अचानक कुत्ता भौंकने लग गया। अपने आप को बचाने के लिए उसने छतरी खोल ली तो कुत्ते की आंख फूट गई। उससे सुल्तान भाई ने गुस्से में आकर मेरी बीवी की आंख फोड़ दी। आप जाइए और रिपोर्ट लिखवा दीजिए, आगे की मैं सोचूंगा। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, वो बड़े साहब ने बोला रिपोर्ट लिखने के लिए। लिख दो। नाम जी अमरीश। मिश्रा जी, यस सर। छोटे साहबजादे को निकालिए, उसके बाप से मिलना है। सर अभी वो सो रहा है। ससुराल है क्या? उठाओ साले को, जीप निकालो। यस सर। चलो संतोष। यस यस। सर मैं भी चलूं? नहीं, अब भले लोगों की लिस्ट बनाइए, मैं गया और आया। सर भले लोगों की लिस्ट तो नहीं है, क्रिमिनल्स भी कम हैं, क्योंकि क्राइम बहुत कम होता है सर। मैं उन्हीं क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूं जिन्हें आप भले आदमी कहते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। समझ गए या समझा दूं? समझ गया सर, समझ गया। और सुनो। यस सर। मुझे इंस्पेक्टर दुर्गा की जलने की रिपोर्ट चाहिए। वो कैसे पुलिस स्टेशन के सामने जल मरी थी? उस वक्त तुम यहीं थे ना? यस सर। उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। ये आत्महत्या सर। सुना है उसके होने वाले पति ने शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए सर। मैंने तुम्हें रिपोर्ट निकाल कर रखने को कहा है, सुनाने को नहीं, समझे? यस सर।